ठीक है कि नहीं? यस सर, सही है। यस सर। जी। और एक और थोड़ी सी मिसकंसेप्शन मुझे, मैं जब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ तो मुझे महसूस होती है कि हमने जो ब्लेक एंड मोर्टन का ग्रेट डिस्कस किया है उसमें 5 लीडरशिप स्टाइल्स थे, कंट्री क्लब और अथॉरिटी कंप्लायंस और एम्पोवरिश और टीम मैनेजमेंट और मिडल ऑफ द रोड। तो जो अथॉरिटी कंप्लायंस लीडरशिप स्टाइल उन्होंने बयान किया ब्लेक और मोर्टन ने, उसको लोग इक्वेट करते हैं टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल के साथ। वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी गलती ये है कि जो ब्लेक एंड मोर्टन का लीडरशिप ग्रिड है उन्होंने डिफरेंट पोजीशंस के हवाले से वो लीडरशिप स्टाइल्स डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल जो अथॉरिटी कंप्लायंस लीडरशिप स्टाइल है इसका स्कोर 9-1 है, यानी वो टास्क ओरिएंटेशन पे उसका स्कोर 9 है, हाईएस्ट है, और रिलेशनशिप में उसका स्कोर 1 है यानी लोएस्ट है। मतलब यह है कि रिलेशनशिप की तरफ उसकी तवज्जो लीस्ट है, नहीं है, और टास्क की तरफ उसकी हाईएस्ट है। और इसके अपोजिट जो लीडरशिप स्टाइल है कंट्री क्लब, वो 1-9 है, यानी टास्क की तरफ उसका ओरिएंटेशन लीस्ट है, मिनिमम है, और रिलेशनशिप की तरफ जो उसका ओरिएंटेशन है वो मैक्सिमम है। और टीम मैनेजमेंट है तो उसमें दोनों का 9-9 है, दोनों का स्कोर हाईएस्ट है। और जो पॉवरिस्ट है, इम्पोवरिस्ट, उसमें दोनों 1-1 है, यानी दोनों रिलेशनशिप और टास्क का स्कोर लीडर का लीस्ट है। तो इसमें थोड़ा सा उन्होंने उसको स्पेसिफिक जो एम्फेसिस है डिफरेंट डायमेंशंस का उसके हवाले से बयान किया है। तो जो अथॉरिटी कंप्लायंस है इसमें टास्क ओरिएंटेशन हाईएस्ट है, टास्क तो है लेकिन रिलेशन माइनस है। अभी हम इसको जब कंपेयर करते हैं दूसरे जो 2 स्टडीज हैं ओहायो और मिशिगन की, जिसमें उन्होंने टास्क और रिलेशनशिप 2 ओरिएंटेशंस बताई हैं और ये बताया कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों में साइमल्टेनियसली एक्सेल भी कर सकता है, और दोनों में साइमल्टेनियसली लो भी आ सकता है, या एक पे हाई दूसरे पे लो, या दूसरे पे हाई और पहले पे लो। तो उसको उसका जो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल है वो सिर्फ टास्क की बात करता है, वो रिलेशनशिप की बात करता ही नहीं है। जबकि जो अथॉरिटी कंप्लायंस है ब्लेक एंड मोर्टन का, वो दोनों डायमेंशंस की बात करता है। उसमें वो स्पेसिफाई कर रहा है कि जो टास्क ओरिएंटेशन है दैट इज हाईएस्ट एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन इज द लोएस्ट। तो इस तरह ये कंट्री या अथॉरिटी कंप्लायंस या ब्लेक एंड मोर्टन वाले जो ग्रेड्स हैं ये ओहायो और मिशिगन से थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हमने जो मार्क को देखा है इसने पहले टोटल इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर या टास्क ओरिएंटेशन की तरफ तवज्जो दी, लोगों को काम सिखाया। जैसे उसने कहा कि आई लाइक टू बी अ कोच, तो आल्दो कोच जो है वो टास्क ओरिएंटेशन के साथ साथ रिलेशनशिप ओरिएंटेशन की तरफ भी पॉइंट आउट करता है कि कोच इज रिलेशनशिप ओरिएंटेड। कोच आपको गाइड कर रहा होता है, आपको डेवलप कर रहा होता है, आपको ट्रेन कर रहा होता है और आपके साथ पर्सनली इन्वॉल्व होता है। वो भी ऑलमोस्ट टीम का मेंबर होता है। तो उसने इनिशियली सब लोगों को ट्रेन किया, उनको स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए, उनके प्रोसीजर्स डिफाइन किए, उनके स्केड्यूल्स डिफाइन किए, और एरर्स ख़त्म किए। जैसे उसने कहा कि देयर वाज नो रूम फॉर एक्सेप्टेंस फॉर एरर्स बाय द सीनियर मैनेजमेंट, तो जीरो टॉलरेंस के ऊपर उनको चलाया। और जब उसने देखा कि द टीम इज नाउ एफिशिएंट, दे हैव लर्नड देयर टास्क, they can perform their duties efficiently, they don't need any more close supervision,
और उनके अपने ही कुछ लोग इतने ट्रेन हो गए हैं कि वो खुद भी सुपरवाइज कर सकते हैं। तो उसने दो अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को उनका सुपरवाइजर बना दिया और खुद थोड़ा सा इतनी इंटीमेट सुपरविजन से थोड़ा सा पीछे हट गया। और नाउ ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। तो वो लोगों को मिलता था, उनके साथ वीकली मीटिंग्स करनी और गपशप लगानी, मजाक शजाक करना। तो उस तरफ चला गया। तो सब्सिक्वेंटली उसने टास्क, लेकिन ये है कि वो इंटीमेट रहा उनके साथ अवेलेबल था फॉर एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन। टास्क को भी वो इग्नोर नहीं कर रहा था। ये नहीं है कि लाइसेंस फेयर की तरह वो छोड़ दे लोगों को, जी बस जो काम कर रहा है करता रहे, जब तक मुझे पूछेंगे नहीं उस वक्त तक मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा। ऐसा नहीं है, बल्कि वो अवेलेबल था। उसको डायरेक्ट रिपोर्ट्स, जो ज़ाहिर है वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे थे। और कोई क्वेरी है किसी की, उसके लिए भी अवेलेबल था। और पर्सनल मीटिंग्स थी, उसमें रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश हो रही थी। और एट द सेम टाइम प्रोफेशनल इश्यूज भी डिस्कस किए जा सकते हैं। तो उसने फिर टास्क के साथ साथ रिलेशनशिप ओरिएंटेशन को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन 3 है, इन जनरल डू यू थिंक ही इज मोर टास्क ओरिएंटेड और मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेड? जी, किस तरफ उसकी ज्यादा ओरिएंटेशन है? सर इसकी जो है वो मोर रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, बट ही स्टार्टेड टू बी हाईली टास्क ओरिएंटेड। दोनों ही हैं, क्योंकि सर इसमें जो ठीक। ड्रिल सार्जेंट का जो वर्ड यूज हुआ है, बेसिकली इसको मैं देख रहा था, ड्रिल सार्जेंट, ये इसका मीनिंग ये भी है कि वर्दी जो फौजियों की कराई जाती है या पुलिस ठीक है। ऑफिसर, तो ये टोटली टास्क ओरिएंटेड होता है, यानी कि ड्रिल सार्जेंट। और फिर हम्म। जब हम उसकी उस पे जाते हैं रिलेशनशिप पे, तो उसमें एक वर्ड यूज हुआ है डिश इट आउट। ये बेसिकली एक इडियम है कि जिसका मतलब ये होता है कि यू कैन वॉइस हार्श थॉट्स, यानी कि उसमें लिखा है बैंटर द एम्प्लॉइज, वो उनके साथ मजाक करता था, लेकिन जब उसकी तरफ कोई मजाक आता था, यू कैन वॉइस हार्श थॉट्स, क्रिटिसिज्म और इंसल्ट टुवर्ड अदर, बट यू डू नॉट लाइक व्हेन समवन एल्स डज द सेम टू यू। कि वो उनके साथ खाने भी खाता था, मजाक भी करता था, लेकिन जब कोई उसकी तरफ मजाक की तरफ आता था, वो ये चीज उसमें नहीं थी, वो ये नहीं बियर करता था। इट्स मीन कि उसने रिलेशनशिप तो उनके साथ रखा था, लेकिन वो भी एक तरीके के साथ, एक लेवल के साथ रखा हुआ था। तो इसका आंसर यही है कि वो ज्यादा ऐसा, रिलेशन। ये जी जो जी सर। बैंटर वाला पॉइंट है, ये फवाद अभी दिखा रहा है कि he जी जी। loved to banter with the employees जी जी। and could take it as well। खुद भी वो मजाक करता था और मजाक एक्सेप्ट करता था। एज वेल एज डिश इट आउट। सर ये डिश इट आउट जो वर्ड है ना, डिश इट आउट, इसको हाँ, मैंने काफी इस पे नेट पे सर्च की थी पहले ना, जब इसको पढ़ा था, तो इसमें इसका जो ये बेसिकली एक इडियोमेटिक फ्रेजेस है कि डिश इट अच्छा। आउट में ये था कि आप जो है वो आप किसी की तरफ हार्श थॉट या क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जब समवन एल्स डज द सेम टू यू, तो फिर वो आप उसकी तरफ नहीं आते, या मे भी फिर ये भी मतलब होगा इसका कि आप भी वैसा ही ऐसे, लेकिन शायद मैंने जो पढ़ा वो ये है। ठीक है, उसमें जाहिर है आपका जो बैंटर है इट शुड बी विद इन लिमिट्स एंड विद इन बाउंड्स। जी जी। लिमिट्स और बाउंड्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो विद इन लिमिट्स है तो वो खुद भी उसको, ही लव्ड द बैंटर एंड ही कुड टेक इट। लेकिन जो आउट ऑफ बाउंड या एक्सट्रीम लिमिट्स है उसको फिर वो डिश आउट वाले, आपकी बात उस वाले से ठीक लगती है। सर मेरे ख्याल में यहीं पे ये बताया जा रहा है कि उसका जो है वो एज द टाइम वेंट अलोंग वो रिलैक्स हो गया था, ज़्यादा टास्क से ज़्यादा वो जो है ठीक है। वो रिलेशनशिप की तरफ हो गया था। इट इज़ क्लियरली स्टेटिंग गुड। हियर कि वो क्या किस तरफ चला गया। ठीक है, सो मोर इस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिलेशनशिप इज मोर एज कंपेयर टू टास्क अभी लेटेस्ट जो उसकी सिचुएशन जी, है। क्योंकि उसने टास्क के काम जो है डेलीगेट कर दिए थे और ठीक रिलेशनशिप है। की तरफ जो है उनके साथ ग्रुप्स के साथ हैंग आउट करना वो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। ओके गुड। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What score do you think he would get on Blake and Morton Mount leadership grade?
सर मेरे ख्याल में 9 ही स्कोर उसे मिलेगा टीम मैनेजमेंट के हाई स्कोर में, क्योंकि उसके जो है वो टास्क भी उनसे कंप्लीट करवा रहा है और रिलेशनशिप में भी बहुत हाई है। उस पूरी टीम ने जो है हाईएस्ट सर्विस रिकॉर्ड उनका भी आ रहा है 92%, और उनके रिलेशनशिप भी एक्सीलेंट है। दूसरे टीम्स जो हैं उस टीम को देखती हैं कि बहुत अच्छी टीम है, तो महल में वो किसी तरफ भी इस वक्त लैक नहीं कर रहा अपनी टीम में। तो इसका 9 उसके ग्रिड पे जो है स्कोर आएगा, विच इज टीम मैनेजमेंट। राइट, somebody else? फातिमा अकरम? मौजूद है क्लास में? जी सर। लेकिन मेरा ख्याल है नाश्ते में बिजी हैं, पिछली ब्रेक में उन्होंने नाश्ता शायद ना किया हो, तो किसी और को देख लेते हैं। अली हमजा वांट्स टू से समथिंग। अली हमजा जी प्लीज। वालेकुम सर। सर मैं आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि शुरू में तो वो टास्क ओरिएंटेड था और बाद में फिर उसने रिलेशनशिप की तरफ चला गया। सर बेसिकली होता भी यही है, ये दोनों स्टाइल जो है वो पैरेलल चलते हैं। अगर आप जस्ट टास्क ओरिएंटेड हो जाएंगे तो आपकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो उसकी जो उम्र है, जो एज है, वो कम हो जाएगी। अगर आप उसमें मतलब रिलेशनशिप की तरफ जाएं तो एक तो आपकी लीडरशिप स्टाइल की जो एज है वो बढ़ जाएगी, आप प्रोलॉन्ग उसको लेके चल सकते हैं। क्योंकि मैं एज ए फार्मा में हूँ तो हम सेल्स के मतलब लोग हैं। तो सेल्स में ये होता है कि अगर आप जस्ट सेल्स की ही बात करें तो हो सकता है आप एक दफा एक कस्टमर से सेल ले लें, दूसरी दफा ले। अली आपकी आवाज बंद हो गई है। नंबर 4 था मेरा। चले अली अली जब आता है तो फिर अली की सुन लेंगे। कोई और? अली की बात वैसे ठीक थी। सर जी 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 सर, आप बोले। बोलें। आप नहीं बोलना चाहती? जी सर ठीक है, मैं बोल लेती हूँ। सर मैं यही कहना चाह रही थी कि इसमें 9 वाला ही होगा टीम मैनेजमेंट, क्योंकि जो टास्क ओरिएंटेड है उसने वो स्टार्ट में लिया था और बाद में टास्क को स्टिमुलेट किया था। अ, इसलिए ये 9 टीम मैनेजमेंट 9 यही वाली इसमें आती है। ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ बात से। और एक कौन है, एक इकरा ने अभी बोला, मारिया सर, ये मारिया बोल। मारिया। मारिया ठीक है। तो मारिया और फवाद का पॉइंट मुझे ठीक लगता है कि इसका लीडरशिप स्टाइल अगर आप ब्लैक एंड मोटन लीडरशिप ग्रिड के हवाले से देखेंगे तो इट कम्स समथिंग लाइक टीम मैनेजमेंट वेयर ही इज स्कोरिंग 9 ऑन बोथ द डायमेंशंस। और दोनों को फुली फोकस्ड है। टास्क ओरिएंटेशन का तो उसने शुरू में टोटल फोकस रखा, और जब उसने देखा कि अभी उसकी स्ट्रिक्ट और क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, लोग अपना अपना काम करना शुरू हो गए हैं, सीख गए, तो फिर उसने थोड़ा सा डेलीगेशन भी फॉलो किया। तो ये सारे बड़े इफेक्टिव लीडरशिप के टिप्स हैं, जिसमें टास्क ओरिएंटेशन, डेलीगेशन और रिलेशनशिप की बड़ी खूबसूरत एग्जांपल इन्होंने दी है इस केस स्टडी में। तो ठीक है जी, एज फार एज दिस लेसन इज कंसर्न, अगला लेसन शुरू करते हैं। उसमें बड़ी खूबसूरत एक बड़ी आयत मैं लेके आया हूँ, अगर वो देख लें तो। फवाद जी सर, गिव मी अ सेकंड, वो मैं लेसन खोलता हूँ। जी। सर आपने वो क्लासरूम में जो है वो रखा है? हाँ जी, हाँ जी। ओके।
जी सर, आप एक्सप्लेन करें, मीनवाइल मुझे 1 मिनट लगेगा उसे खोलते हुए। ठीक है। इस आयत में इनफैक्ट अल्लाह ताला ने एक इवल लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन किया है। तो अल्लाह ताला का जो स्टाइल है एक्सप्लेनेशंस का, बयान करने का, वो दोनों अच्छी और बुरी एग्जांपल्स बयान करके, ताकि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाए और फिर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि आपने कौन सा रास्ता फॉलो करना है और कौन सा फॉलो नहीं करना। तो अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन हो अच्छे वाला, तो फिर शायद इतनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो पूरे इशू की। तो इस आयत में जो मैंने कोट की है, ये बेंटर की डेफिनेशन आ रही है। इसमें अल्लाह ताला ने, बात खोल रहे, जी सर, आपको स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही? स्क्रीन सॉरी पे पावर पॉइंट नहीं विजिबल हो रही। जी, मैं 1 सेकंड, आई विल ट्राई अगेन। सर, अब स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, जी बिल्कुल अभी विजिबल है। इस आयत में, आयत नंबर 28 ऑफ सूरह नंबर 4, अल्लाह ताला ने एक इवल लीडरशिप स्टाइल को डिस्क्राइब किया है। और जाहिर है कि और बहुत सारी आयत हैं जिस, और कुछ हमने पहले भी डिस्कस कर ली, उसमें एग्जाम्पलरी या अच्छी लीडरशिप को डिस्क्राइब किया गया। तो दोनों को डिस्क्राइब करने के बाद, अल्लाह ताला ने दोनों ऑप्शन क्लियर करने के बाद अभी छोड़ दिया है कि आप का चॉइस है, आप जो मर्जी फॉलो करना चाहें। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने फिरौन का लीडरशिप स्टाइल और लीडरशिप बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है। और ये आयत हमारा जो अगला लेसन है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, उससे बहुत रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली इसी लेसन के स्टार्ट में रखा है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल को हम देखेंगे कि वो बहुत कम्प्रिहेंसिव लीडरशिप स्टाइल है। और nowadays most talked about leadership approach or leadership style in the leadership circles। जहाँ भी आप बात करेंगे लीडरशिप के हवाले से, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की डिस्कशन के बगैर वो सेशन जो है ना इनकम्प्लीट रहती है। तो मुझे भी ये अप्रोच बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में शुरू में ही कहा जाता है कि इट enables the followers to achieve more than what is usually expected out of them। एक आम टीम जो अचीव कर सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर उस टीम से, उससे कहीं ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव, रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाएगा। तो मतलब यह है कि आप उनकी एफिशिएंसी को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं, और जो आपकी टीम है वो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स अचीव करना शुरू कर देती है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का लीडरशिप स्टाइल है। यहाँ अल्लाह ताला ने फिरौन का, यानी एक इवल लीडर का स्टाइल एक्सप्लेन किया है। Verily, Pharaoh exalted himself in the land and made its people in sects, weakening a party among them, slaying their sons and letting their girls live. Verily, he was of the corruptness। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें।
पहली बात है exalted himself, वो पर्सनल इंटरेस्ट, अपने थ्रोन, अपनी स्टेट को ज्यादा, उसका टोटल जो फोकस होता था वो अपनी स्टेट, अपने ताज तख्त के हवाले से होता था, अपनी बादशाही और अपनी पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ होता था उनको, और अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जाल्ट यानी बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पे लेके आता था अपने आप को एज कंपेयर टू हिज फॉलोअर्स, अपने आप को उनसे डिफरेंट सुपीरियर समझता था और प्रोजेक्ट करता था। ये उसने शुरू में ऐसा किया, एंड विच अल्टीमेटली लेड टू हिज क्लेम ऑफ बीइंग देयर गॉड, कि मैं तो तुम्हारा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूँ। तो ये एग्जाल्टेशन का अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकला वो इस ड्यूबियस क्लेम की तरफ गया कि उसने अपने आप को गॉड क्लेम करना शुरू कर दिया। तो हमने ये इवल लीडरशिप एग्जांपल को देख के हमने इस स्टाइल को फॉलो नहीं करना, हमने अपने आप को एग्जाल्ट नहीं करना, हमने अपने आप को अपनी टीम से, अपने फॉलोअर्स से बहुत सुपीरियर या इवन सुपीरियर पोज नहीं करना। उनको ये नहीं कहना कि जी मैं तो कोई बस डिफरेंट स्पीशीज हूँ और तुम लोग जो है वो यू हैव बीन born to follow me and I am born to lead, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यू शुड बी वन ऑफ देम। जैसे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको बयान फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी तुम में से ही एक रसूल को हमने एक को रसूल अपॉइंट किया है। तो उनका हिस्सा थे वो उनके दरमियान रहते थे, उन्हीं की तरह रहते थे और उन्हीं की तरह खाते थे, उन्हीं की तरह बिहेव करते थे। तो अपने आप को कोई सुपीरियर कि जी मैं तो डिफरेंट मखलूक हूँ, मैं तो डिफरेंट चीज़ हूँ, तुम मेरे जैसे नहीं हो, मैंने तुमको सब कुछ देना है, मैंने तुम्हारा सब कुछ हैंडल करना है, मैंने तुम्हें सब कुछ तुमसे दे सकता हूँ, ऐसा नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करते थे कि मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे किसी मामले का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो अपना भी इतना उस हवाले से ऐसे है कि he was not controlling the fate of his subordinates, तो वो रब का काम है। तो ये जो फिरौन था, इसने अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज बयान करते करते उस लेवल पे चला गया कि अपने आप को रब बना दिया। और सर मीटिंग में सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, ये लास्ट 1.5 मिनट रिमेनिंग है, तो इसके बाद कंटिन्यू होगी। तो मैंने कहा बता दूं कि लास्ट मिनट चल रहा है, ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी मीटिंग। ठीक है, तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। वी विल जी सर, जब काफी। खत्म होती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को, और इस हफ्ते के दौरान फिर मैं, आप लोग सारे गूगल क्लासरूम पे आ गए तो एक छोटी सी असाइनमेंट आपको